गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास 5th में इंग्लिश रीडर में लेसन 16 करेंगे, जो कि एक पोएम है जिसका नेम है बी ग्लैड योर नोज इज ऑन योर फेस। कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी नाक तुम्हारे चेहरे पर है। टुडे यू आर गोइंग टू रीड अ फनी पोएम। आज तुम एक फनी पोएम पढ़ने जा रहे हो about being thankful for even the most ordinary things। कि हमें कुछ असाधारण वस्तुओं के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। This poem tells us to be grateful for what we have rather than focusing on what we do not have। यह पोएम हमें यह बताना चाहती है कि हमें उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे पास है। हमें उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के बारे में सोचिए। इवन द लिटिल थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर, और उन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए जो कि तुम्हें मिली हुई हैं। कैन यू नेम देम, क्या तुम उनका नाम बता सकते हो। बी ग्लैड योर नोज इज on your face, not pasted on some other place। तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो तुम्हारी नाक है वो तुम्हारे चेहरे पर है, ना कि वो किसी दूसरे स्थान पर चिपकी हुई है। For if it were where it is not, you might dislike your nose a lot। सोचो कि अगर तुम्हारी नाक वहाँ नहीं होती जहाँ अब है तो तुम्हें कितना बुरा लगता, तुम इसे कितना नापसंद करते। इमेजिन, कल्पना करो, इफ़ योर प्रीसियस नोज, तुम्हारी यह प्रीसियस नोज जो है, वर सैंडविच्ड, सैंडविच्ड का मतलब होता है दो जगहों के बीच में होना। इन बिटवीन योर टोज, अगर यह तुम्हारी नाक तुम्हारे अंगूठों के बीच में होती, ये देखिए पैर के अंगूठों के बीच में दिखा रखी है ना, सॉरी अंगूठों और उंगली के बीच में, दैट क्लियरली वुड नॉट बी अ ट्रीट, तो ये क्या होती, पसंद नहीं की जाती। फॉर यू हैड बी फोर्स टू स्मेल योर फीट, क्योंकि तुम्हें किसके लिए फोर्स किया जाता, जो तुम्हारे पाँव की गंदी स्मेल होती, उसको सूंघने के लिए तुम्हारी नोज क्या मजबूर होती, क्योंकि जैसे गंदी गंदी सॉक्स में से स्मेल आती है ना, अगर ये नोज तुम्हारी ऐसे पाँव के अंगूठे और उंगलियों के बीच में होती तो तुम्हें गंदी स्मेल सूंघनी पड़ती। योर नोज बी ए सोर्स ऑफ ड्रेड वर इट अटैच्ड अटॉप योर हेड, अगर ये तुम्हारे सिर के ऊपर होती तो भी क्या है, यह मुसीबत का साधन होती। इट सून वुड ड्राइव यू टू डिस्पेयर, तो यह जल्दी ही तुम्हें पागल बना देती, तुम्हें निराशा की ओर ले जाती। फॉर एवर टेक्ड बाय योर हेयर, क्योंकि जो तुम्हारे बाल हैं वो हमेशा तुम्हारी नाक के अंदर घुसते रहते और तुम्हें हमेशा गुदगुदी होती रहती। विद इन योर ईयर योर नोज वुड बी एन एब्सोल्यूट कैस्ट्रोफी, कैस्ट्रोफी होता है मुसीबत। अगर तुम्हारी नाक तुम्हारे कानों के बीच में होती तो भी एक मुसीबत होती, बवंडर होता। फॉर व्हेन यू वर ऑब्लाइज्ड टू स्नीज, और जब तुम छींकते, योर ब्रेन वुड रैटल फ्रॉम द ब्रिज, तो तुम्हारे दिमाग जो है फटने को हो जाता, क्योंकि अगर तुम कानों के बीच में छींकते तो देखो कितना जोर से शोर होता। योर नोज इंस्टेड थ्रो थिक एंड थिन रिमेन्स बिटवीन योर आइज एंड चिन, जो कुछ भी हो,
तुम्हारी नोज तुम्हारी आंखों और तुम्हारी ठोड़ी के बीच में ही रहेगी. Not pasted on some other place. Be glad your nose is on your face. तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो नाक है वो तुम्हारे चेहरे पर है, ना कि किसी दूसरे स्थान पर चिपकी हुई है. ये पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है. इसके साथ मैं इसका बुक वर्क आपको सेंड करूँगी. आपने उसे अपनी इंग्लिश रीडर की बुक में फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे.